अब क्वेश्चन नंबर आपका आया दूसरा। कौन सा आया? दूसरा। दूसरे में देखिए, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है और इसके दिया क्या गया है प्रश्नानुसार। प्रश्न हमने लिखा नहीं है, आप देख लेना किताब से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्य का योगफल 2 दिया है और 2 का गुणनफल का योगफल, 2 जो शून्य का उनका 2 का गुणा करके योगफल वो दिया है -7 और तीनों का गुणनफल दिया है एक साथ अल्फा बीटा गामा -14। अब देखिए फार्मूला त्रिघात हमने लिखाया फार्मूला ये, तो त्रिघात समीकरण क्या होता है? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² यानी शून्य का योगफल गुणे x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका फार्मूला हमने आपको लिखाया। अब देखो ये तीनों वैल्यू आपकी ये रही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रखना है, ये भी रखनी है, ये भी रख दो। तो यहाँ पर आया आपका x² माइनस इसका मान 2 था तो 2 रख दिया x²। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -7 था, यहाँ प्लस लगा तो माइनस ही रहेगा, -7x और अल्फा बीटा गामा का मान माइनस यहाँ है और माइनस ये फार्मूला +14। इस प्रकार यही आपका आंसर हो गया। अब देख क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या है? यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य कितने? a माइनस b। दूसरा शून्यक a है, तीसरा शून्यक a प्लस b है, यानी 3 घात है तो 3 शून्यक हैं। तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। शून्यक हमने बताए थे अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो पहले तो हमने लिख लिया समीकरण जो दिया है, इसकी तुलना यहाँ देखिए हमने कैपिटल A और कैपिटल B क्यों लिखे हैं? चूँकि A और B स्मॉल में दिए गए हैं इसलिए हमने इसको कैपिटल में मान लिया। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से हमने तुलना की है। तो देखो A का मान एक ही जगह यहाँ कुछ नहीं संख्या होती तो 1 का गुणा होता है, यानी a बराबर 1 है, b बराबर -3 और c बराबर है 1 और d बराबर भी 1 है। ये a b और सी डी निकल आए। अब शून्यक अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a दिया, गामा बराबर a प्लस बी दिया, ये दिए गए। आपको a और b के मान निकालने हैं। तो हमने फॉर्मूले लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी रख दी, प्लस बीटा के मान a है और गामा का मान a प्लस b है बराबर माइनस, ये फार्मूले का है। अब b का मान -3 है, ये रखा तो -3/a का मान 1 है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस b से भी कट गए, ये 3a बचा। इधर देखो माइनस गुणे माइनस प्लस के 3 हो गए तो a बराबर 1 आ गया, यानी 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 आ गया। अब सेकंड कंडीशन होती है 2 का योगफल, हमें मान निकालना है b का, तो हमने तीसरा वाला फार्मूला लगा दिया अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a होता है। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a और गामा की अल्फ़ा a प्लस बी। ये d की वैल्यू देखो है, d की वैल्यू इसमें कितनी है? d की वैल्यू 1 है, 1 रख दी। अब a की वैल्यू 1 है, ठीक। हाँ, इसको फिर सॉल्व किया तो a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b² हो गया, ये a गुणा का ये बराबर इधर 1। अब a की वैल्यू ये रख दी हमने, a का मान कितना आया था यहाँ से 1, तो a की जगह जहाँ a है उसकी जगह 1 रख दो, ये आया। तो 1 माइनस b² बराबर 1, तो यह -b² बराबर 0, 1 इधर आएगा कट जाएगा, तो b का वर्गमूल लेंगे 0, यानी a बराबर 1 b बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।